मेन लाइट भी जल रही है और वो भी जल रहा है। अब मैं इसको अगर येलो करूँ लाइट को तो ये येलो हो गई, ये वाइट हो गई। वैसे अगर नॉर्मल इसको मैं अगर बंद कर देता हूँ तो देखो बाहर कितना अंधेरा। देखो यार, जितनी मर्जी लाइट तेज हो या कम हो, जब बाइक के साथ जो ओरिजिनल लाइट आती है स्टॉक लाइट, वो एक बाइकर या एक राइडर ही जानता है कि भी कितनी ज़्यादा वो डेंस रहती है। तो भाई वो अपने किसी काम की रहती नहीं है। तो अभी एक एडिशनल लाइट अपने को लगवानी बहुत ज़रूरी हो जाती है जब भी हम हाईवे पे या लॉन्ग राइड पे निकलते हैं। तो ये सब लाइटें जो आपके सामने रखी हैं, जैसे कि ये है, ये पीछे एचजेजी की काफ़ी सारी लाइट्स हैं, ये मैंने ट्राई करी हैं। उनमें से कुछ एक ये है, जैसे एक ये वाला मॉडल है, ये आपको मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ। सब ट्राई करी है मैंने, कौन सी लगवानी चाहिए कौन सी नहीं लगवानी चाहिए, कितने का ये लाइट आता है, क्या लेबर कॉस्ट रहती है, क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, वो सब आज इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इस लाइट की देखो कितनी ज़्यादा रोशनी है और डेंस लाइट बहुत है। ऐसी डेंस लाइट ही चाहिए होती है रोड पे आने के बाद, क्योंकि हाईवे पे जब हम चल रहे होते तो क्या आगे आ जाए छोटा मोटा पत्थर वत्थर या कुछ भी पता नहीं लगता है। तो हाईवे पे आपको ऐसी लाइट लगवानी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये जो लाइट है ये भी एचजेजी की लाइट है। एक बात और बता देता हूँ, एचजेजी की लाइट कोई भी आती है उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं रहती है। एक ये मॉडल दिखा था मैंने और एक ये मॉडल देखा था मैंने। इसकी लाइट थोड़ी सी कम थी, जो पिछली लाइट दिखाई थी उसकी रोशनी थोड़ी सी ज़्यादा थी। बाकी जो मैंने लगवाई है, जो फाइनल की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी फाइनल करी है मैंने लगवाने के लिए। तो भाई ये आ गई है अपनी लाइट, जो कि आती है एचजेजी की तरफ से ही आती है और इसका जो नाम है ये है मर्सिडीज़। ठीक है, इसकी लाइट काफ़ी अच्छी है। ये देखो, इसमें 2 का सेट आता है, इसमें क्लैम्प वगैरह नहीं आता, क्लैम्प वगैरह आपको एक्स्ट्रा परचेस करना पड़ता है। और ये लगवाने के लिए ये ड्यूअल टोन में आती है, वाइट भी है येलो भी है, फ्लैशर नहीं आते इसमें। तो और ये आज हम अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं मेरी बाइक में। और एक ये मैं क्रैश गार्ड भी लगवा रहा हूँ साथ में। और क्रैश गार्ड अभी मेरी बाइक पे जो लगा वो छोटा है, तो मैं लास्ट टाइम गिर गया था जब स्पीति राइड पे गए थे, तो काफ़ी ये छोटा पड़ गया था क्रैश गार्ड, यहाँ पे पूरा लाइट पे वेट आ गया था। तो अभी मैं ये जो आगे सामने रखा है क्रैश गार्ड, ये अभी मैं लगवाने वाला हूँ। ये इसलिए लगवा रहा हूँ, थोड़ी सेफ्टी डबल हो जाएगी। मेरा लास्ट टाइम जब मैं गिरा था तो पैर पे सारा वेट आ गया था, यहाँ इस पैर पे। और अभी इसको मैं लगवा देता हूँ। फ़िलहाल मैं हूँ करोल बाग के अंदर, करोल बाग से ही लाइट मैंने परचेज़ की है, यहीं पे इंस्टॉल करवा रहा हूँ। यहीं से ही पूरा बाइक को रेडी करके लेके जाएंगे। लाइट के साथ आपको एक एक्स्ट्रा बटन लगवाना पड़ेगा, ये वो बटन है, इन लाइट के साथ लगेगा। ये ड्यूअल टोन में आता है, वाइट भी है येलो भी है और बीच में ऑफ भी हो जाता है। तो ये अभी हमारा जो क्रैश गार्ड है ये लग रहा है। 3 बटन 3 इसमें वो लगते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नट, एक नीचे एक ऊपर और एक ये मेन फ्रेम के साथ। ये लाइट के साथ मैं आपको क्लैम्प दिखा देता हूँ पहले। ये कुछ क्लैम्प आते हैं, ये वाले पर्टिकुलर मॉडल के साथ क्लैम्प साथ में आ रहा था, जो मैंने लगवाया है उसके साथ नहीं आया था, तो मुझे एडिशनल परचेज़ करना पड़ता, क्लैम्प भी और स्विच भी। और ये है अपना क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड जो है ये डबल स्लाइडर के साथ लगवा रहा हूँ। और डबल स्लाइडर से ऐसा है, थोड़ी सी सेफ्टी डबल तो होगी, प्लस डबल इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि बाइक चलाते टाइम ना फुट रेस्ट पे पैर रख के बाइक अगर लॉन्ग राइड पे चलाते हैं तो एक टाइम पे दर्द होने लग जाता है, इसलिए मैंने डबल स्लाइडर लगाया। अब देखो ये डबल स्लाइडर लग गया है और ये लाइट भी अपनी लग गई है। एक ये देखो एक क्लैंप लगाया है, इसके साथ माउंट किया और माउंट करने के बाद मैं भी आपको बताऊंगा इसकी कहानी पूरी। ये जो यहाँ से मैंने फ़िटिंग करवाई है प्रॉपर नहीं आई थी, मैंने घर जाने के बाद इसको दोबारा फिटिंग करवाया था। और ये स्विच था इन्होंने मुझे दिया, वो भी ख़राब हो गया था। उसकी कहानी अभी मैं लास्ट के वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी मैं भैया से पूछ रहा था फ्लैशर इसमें है कि नहीं, फ्लैशर नहीं है, ये येलो लाइट है प्लस वाइट लाइट है, काफ़ी अच्छी लाइट है। अभी इसका क्या इसका प्रोसीजर रहता है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं हम। और एक बात और बताऊं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे माइक में ना यार कुछ इशू आ गया था, तो इशू की आने की वजह से ना सारी जो मेरी वॉइस थी ना वो सारी दब गई थी। तो दबने के बाद अभी मैं वीडियो जब एडिट करने बैठा हूँ, मुझे ना इसका सारा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वॉइस ओवर यार करना मुझे सच्ची बताऊँ तो पसंद नहीं है, क्योंकि वीडियो ऑन द गो जितनी बढ़िया रिकॉर्ड हो जाए वही अच्छी होती है। तो भाई ये है दिल्ली की मार्केट करोल बाग, यहाँ से भी मैं निकल रहा हूँ। और निकलने के बाद ये अभी बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। पूरी जो वीडियो है कितना इसका खर्चा रहता है, कितनी इसकी लाइट है, वो थोड़ा अंधेरा होने दो फिर दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरी देखना। वीडियो देखोगे तो प्रॉपर आपको समझ आ जाएगा कि लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। बाकी यहाँ से निकलते हैं फिर बात करते हैं। वो अंधेरे का टाइम हो गया और ये वीडियो है ना मैं 2 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ। तो वो आगे पूरा अंधेरा है, मैंने इसलिए यहाँ बाइक खड़ी कर दी है कि आपको एक बार दिखाऊँ।
2 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ। दिल्ली से तो मैं आ गया था क्योंकि रास्ते में उस दिन ना बहुत तेज ज़्यादा बारिश हो गई थी, और बारिश होने के बाद फिर मैंने कैमरा अंदर रख लिया। तो बाइक की लाइट कितनी ज़्यादा मतलब डेंस है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। तो ये देखो, ये आगे से कुछ अपनी बाइक की लाइट ऐसे लगती है, ठीक है। नीचे करूँ, जो वहाँ पे लगवाई थी मैंने, वहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने अजीब सी लगा दी थी क्लैंप वगैरह लगा के, लेकिन यहाँ आने के बाद कल मैंने इसको अच्छी तरह इसकी पोजीशनिंग भी करवाई है। कैसी पोजीशनिंग करवाई है वो भी बताता हूँ, और इसकी कितनी ज़्यादा लाइट आ रही है वो भी दिखाता हूँ रोड पे। पहले तो यही देख लो, मैं आपको दिखा नहीं पाया कि जो उन्होंने उस दिन लगाया था ना, तो ये स्लाइडर से लेके ये वाला ऐसे एक पत्ती सी लेके स्लाइडर से लगा दिया था, और स्लाइडर से ना वो ऐसे शेकी हो रहा था। जैसी बाइक गिर रही थी तो वो ये वाला जो क्लैंप है वो ऊपर आ रहा था, कभी नीचे जा रहा था, तो मुझे दिक्कत हो रही थी उससे। लाइट भी ना ऐसे रोड पे ऐसे घूम रही थी। अभी फिलहाल लाइट कम है, अंधेरे में लेके आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ? ताकि अंधेरे में लाइट प्रॉपर पता लग सके अपने को, लाइट कितनी मिल रही है कितनी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन का अच्छा पता लगेगा कि डांस आ रही है कि नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया। और जो अपने क्रैश गार्ड है, वो क्रैश गार्ड की पोजीशन देख लो, ऐसे लगता है कुछ क्रैश गार्ड लगने के बाद, ठीक है। बाकी एक बार दिन में आपको मैं ना थोड़ा सा आगे से दिखा देता हूँ, ऐसे दिखते हैं अपने क्रैश गार्ड कुछ साइडों से। और लाइट की अभी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी हो गई है। मैंने लाइट का क्या किया कि यहाँ पे ना इसी के अंदर एक होल करवा दिया, और होल करा के यहाँ पे एक ये पत्ती लगा दी है। ये क्यों लगानी पड़ी है? यहाँ पे भी डायरेक्ट लग सकता था क्लैंप लग के, यहाँ पे भी लगाया था, लेकिन वो कुछ बनी नहीं बात। वो यहाँ पे इसको पत्ती इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि जो इसका बॉडी है ना, ये इस पर फाउल कर रहा था, इसकी वजह से इसको अभी मैंने थोड़ा सा बाहर निकलवा दिया और पत्ती लगवाते। अभी ये बढ़िया चल रही है। मैं अप्रोक्स कल से मैंने अभी तक इसको 50 किलोमीटर चलाया बाइक को, और मेरे को बिल्कुल पोजीशन जो है लाइट की बहुत बढ़िया लगी। एक बार मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। इधर वाली तो दिखाई दी है मैंने, परली साइड वाली भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये पोजीशन आई है परली वाली साइड की। यहाँ पे ये पहले मैंने 2 करवाए थे, एक ये होल करवाया, एक ये इसके पीछे भी करवाया था, कि बाइक की पोजीशन में इसकी थोड़ी सी आगे रहेगी और इस पर स्ट्रेंथ मिलेगी इसको, लेकिन वो जुगाड़ बना नहीं, इसलिए एक होल ये रह गया, पीछे वाले में मैंने बोल्ट मिलवा दिया। और साइड से वाला फ्रेम ऐसे दिखता है, अपना स्लाइडर जो है ऐसे दिखता है, और ये स्लाइडर के अंदर ही ज़्यादा बाहर नहीं है वैसे, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसको जला के दिखाता हूँ कि कैसा चलता है, ठीक है जी। अभी लाइट को कर देते हैं बंद, अब पता लगेगा कि ये कैसी एल्यूमिनेशन आ रही है, इसकी नहीं आ रही है। अभी मैं ऑन कर दिया, ये मेरी बाइक की नॉर्मल लाइट है, ठीक है। ये नॉर्मल भी थोड़ी तेज़ दिख रही होगी, वो क्यों दिख रही है? क्योंकि मैंने इसके अंदर भी है ना 80 वाट का बल्ब लगवा दिया था आगे हेलोजन की जगह। पहले हेलोजन बल्ब आता था इसमें, जो स्टॉक आता था, उसकी जगह मैंने यहाँ पे लाइट लगवा दी, इसलिए आपको रोशनी अच्छी दिख रही होगी। लेकिन ये रोशनी उस रोशनी के आगे कुछ भी नहीं है। अभी मैं जब जलाता हूँ, बाइक मैं बंद ही कर देता हूँ, और एक बार ये लो, ये वो रोशनी है जो मैंने स्टॉक हेलोजन बल्ब की जगह मेन लाइट में एलईडी लगवा दी थी 80 वाट्स की। बाकी अभी जो हम लाइट जलाएंगे मेन, उसकी देखो कितना रहती है। अभी इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, और अब ये देखो, बूम, कितनी ज़्यादा लाइट है, देख रहे हो? ये इस क्लैंप की वजह से ना एक चीज़ अच्छी है कि क्लैंप को मैं अपने हिसाब से आगे पीछे भी कर सकता हूँ। अगर लाइट मुझे मान लो यहाँ ये वाले पोर्शन पे आ रही है, लाइट मुझे आगे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो वहाँ भी आ जाएगी, यहाँ चाहिए वहाँ भी आ जाएगी। मैंने अपने हिसाब से इसको यहाँ सेट किया, क्योंकि जो मेन लाइट हमारी चलती है ना, उसका फोकस यहाँ रहे तो सामने बहुत बढ़िया क्लियर विजन आता है। देखो कितनी साफ़ सुथरी दिख रही है, अभी रात का टाइम है। और लाइट बंद करूँ तो कैसा आएगा, देखना कितना अंधेरा। और मैं अपनी नॉर्मल एलईडी वाली लाइट चलाता हूँ तो नॉर्मल स्टॉक वाली चलाता तो ये आती है, ठीक है। और अगर ये वाली चलाता हूँ तो ये आती है। और अगर येलो वाली जलाऊँ तो ये येलो वाली है। येलो वाली ज़्यादा ब्राइट है वाइट वाली से, ये येलो है और ये वाइट है। मतलब पोजीशन देखो इसकी, वाइट यहाँ आ रही है और येलो यहीं आ रही है अगर जलाऊँ तो, देखो। बाकी बहुत ज़बरदस्त लाइट है। आगे से भी दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको कैसी दिखती है। ये देखो,
सामने से बहुत तेज है लाइट, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट पड़ती है। देखो बहुत ज़्यादा ब्राइट है लाइट ना। फोकस काफ़ी अच्छा है, मतलब जो नॉर्मल लाइट चलती है ना तो उसमें इतनी डेंस लाइट नहीं आती है, इसमें काफ़ी डेंस लाइट मिल रही है मुझे। और यही मुझे चाहिए था कि मुझे ना सामने वाली जो लाइट रहे डेंस रहे, क्योंकि पहाड़ों में कभी जाते हैं ना तो वहाँ पे इतनी डेंस लाइट अपने को चाहिए ही होती है। वहाँ नहीं तो पत्थर वत्थर ना हल्के फुल्के दिखते नहीं है। और ये जो मेन लाइट है इसको मैं चला दूँगा तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है। तो ये देखो ये येलो हो जाती है, ये वाइट होगी, बहुत ज़्यादा डेंस लाइट है। तो बाकी भाई मेरी तरफ से तो फुली रिकमेंडेड है, HJG की लाइट है। और इसका जो प्राइस वगैरह है, अभी ये मेरी मेन लाइट भी चल रही है, बाइक की मेन लाइट भी चल रही है और वो भी चल रहा है। अब मैं इसको अगर येलो करूँ लाइट को तो ये येलो हो गई, ये वाइट हो गई। बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है एकदम। वैसे अगर नॉर्मल इसको मैं अगर बंद कर देता हूँ तो देखो बाहर कितना अंधेरा, और ऐसे ऑन करता हूँ तो देखो बहुत ज़बरदस्त है। क्रैश गार्ड के ऊपर बहुत अच्छी फिटिंग इसकी आई है। बाकी मेरी तरफ से भाई मर्सिडीज़ मॉडल है, फुली रिकमेंडेड है, लगवानी चाहिए आपको क्योंकि काफ़ी अच्छी लाइट है। और इसकी फिटिंग देखो कितनी अच्छी लग रही है, पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। बाकी इसकी डिटेल है जो मैं बता देता हूँ। लाइट का मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। जो लाइट का प्राइसिंग है, लाइट का प्राइस था 2300 रुपीज़, जिसमें मुझे एक्स्ट्रा एसेसरीज वगैरह कुछ नहीं मिली थी। लाइक इसकी एक केबल टाई थी और क्लैंप थे और एक बल्ब था। वो बल्ब तो ख़राब ही हो गया यार, बल्ब पता नहीं उन्होंने मुझे 250 रुपीज़ का बल्ब दिया था, वो ख़राब हो गया। और इसके जो क्लैंप है जिसमें बाइक ये अपना होल्ड की हुई है लाइट, वो मैंने निकलवा दिए और वो भी 300 रुपीज़ समथिंग के थे। वो इस पर फिट नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने लेके रख लिया कि इन फ्यूचर मान लो मैं कुछ अपग्रेड करता हूँ तो वो क्लैंप के साथ ये लाइट लग जाए ईजिली, इसीलिए मैंने वो क्लैंप को अभी ख़रीद के रख लिए। 2300 रुपीज़ की लाइट थी, बाकी 300 रुपीज़ का वो क्लैंप था और 200 रुपीज़ का जो था वो था उसका स्विच जो ऑन ऑफ करने का था। वो ख़राब हो गया, चलो उसको कोई बात नहीं, ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, मैंने अभी उसकी जगह दूसरा स्विच लगा दिया। मोटा मोटा अगर देखें तो 2700-2800 रुपये की लाइट है। वो दूसरी शॉप पे भी अगर आप जाओगे चेक करोगे तो आपको थोड़ी कम में मिल जाएगी, लेकिन मुझे क्रैश गार्ड भी लेना था और इस शॉप से मुझे क्रैश गार्ड थोड़ा बाकी शॉप के कंपैरिजन में सस्ता पड़ रहा था। कोई मुझे बता रहा था 1600 का, कोई बोल रहा था 1500 का। इन्होंने मुझे 1250 रुपये में ये अपना क्रैश गार्ड दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई एक ही जगह से दोनों काम करवा लेता हूँ, बैलेंस हो जाएगा। कभी वहाँ ज़्यादा खर्च हो गया तो यहाँ बच भी गया, तो एक ही बात है। बाकी लाइट्स अपनी तैयार है, बाइक अपनी तैयार है। न्यू राइड की प्लान है, जैसे मैं आपको बताया था लॉन्ग राइड पे जाने वाले हो, उसके लिए बाइक बिल्कुल तैयार कर दिया मैंने। और कहाँ जा रहे हैं वो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।